डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा भी है कि काफ़ी सारी पीडीएफ सर्कुलेट हो रही हैं डिफरेंट ग्रुप में, तो क्या ये सही है कि रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट एंड चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इन तीनों की क्या पोस्ट आने वाली है? आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। काफ़ी टाइम से ये जो वैकेंसी थी रेलवे में नहीं आ रही थी, क्योंकि रेलवे ने प्रोविजनली ये जो वैकेंसी रिक्रूट करते थे वो पहले इस पर रोक लगा दिया था कि हम अब इससे रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। जो जेई वाले पोस्ट हैं उन्हीं को प्रमोट करके, हम जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी इंटरनल एग्जाम करवा के उनको ही प्रमोट करके हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना देंगे। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो सर्कुलर है, आप में से कुछ लोगों का डाउट है कि क्या वो सर्कुलर ऑफिशियल है या फिर ऐसे ही एडिटेड पीडीएफ शेयर हो रही है। दूसरी, टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती हैं, अगर वो सही सर्कुलर है तो कब तक वैकेंसी आ सकती है, वो भी हम ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। और टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, अगर फाइनल रिक्रूटमेंट आता है तो किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होगा, मतलब पेपर किस टाइप का हो सकता है। इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑफ रेलवे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर ही दिखाता हूं। जो सर्कुलर आपको डिफरेंट ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे होंगे तो मैं उनको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ आपको दिखाऊंगा। पहला जो ऑफिशियल सर्कुलर है जो आपको ग्रुप्स में दिखे होंगे या मिले होंगे वो आपको नजर आ रहा है। ये सर्कुलर अगस्त मंथ का है, जिसमें ये कहा गया है कि अब रिस्टोर किया जाएगा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप लेवल 7 सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। अब ये सर्कुलर सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सर्कुलर मैंने डाउनलोड नहीं किया है। आप देख पाओगे यहाँ पे ये लिंक है, ये indianrailway.gov.in इन्हीं का सर्कुलर है। तो बिल्कुल ये सर्कुलर आया हुआ है, ये ऑफिशियल सर्कुलर है उनका। और कहा गया है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट थी जिसको प्रोविजनली डिसकंटिन्यू किया गया था, यहाँ पे देखो मेंशन भी किया गया है कि इसको प्रोविजनली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि जो जेई वाली पोस्ट होती है उसी को प्रमोट करके इंटरनल एग्जाम करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनको कर लेंगे। बट अब उनको ज़रूरत फील हो रही है कि हमको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है एसएससी जेई का। तो ये एक सर्कुलर है एसएससी जेई के लिए, इसीलिए इसी तरीके से सीएमएस का सर्कुलर भी है और सीडीएमएस का सर्कुलर भी है। और इसके बाद जो पीडीएफ आपको सर्कुलेट होती मिल जाएगी वो सेकेंड वाली पीडीएफ है कि बेसिकली ये एग्जाम करवाएगा कौन। आरआरबी जो बोर्ड्स हैं डिफरेंट जोन्स वाले वो करवाएंगे या फिर इसको एसएससी करवाएगा, तो उसका भी मैं ऑफिशियल सर्कुलर दिखा देता हूं। पहले आप ये वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट भी इंडियन रेलवे की है, जहां पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बेसिकली उनकी मीटिंग हुई थी जहां पे डिसीजंस लिए गए थे। तो केवल रिक्रूटमेंट के लिए मीटिंग नहीं थी, बहुत सारे और भी डिसीजन थे, तो सारे यहाँ पे पॉइंट वाइज करके मेंशन किए गए हैं। ये देखो, ये अक्टूबर का है और इससे पहले ये डिसीजन लिया गया था कि इसको रिस्टोर किया जाएगा। ये कब लिया गया था? अगस्त में। अगस्त के बाद ये मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये बेसिकली एसएससी के थ्रू लेंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो पॉइंट्स कहाँ पे है। तो ये पीडीएफ में जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट्स किया है। पहली चीज़ ये डिसाइड किया गया कि जो ग्रुप सी और ग्रुप वी की वैकेंसी होती हैं उनको अब डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। उनकी वैकेंसी सेंट्रलाइज तरीके से रिक्रूट नहीं की जाएगी। अब जोनल वाइज खुद ही जोन अपना वैकेंसी निकालेंगे और रिक्रूट करेंगे। जो डिफरेंट आरआरबी है ना, वो अपनी अपनी वैकेंसी निकालेंगे और रिक्रूट करेंगे, और उनका जो ट्रांसफर का होगा वो म्यूचुअल ढंग से वो देख लेंगे। बाकी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट की और सीडीएमएस की, ठीक है। तो इन तीनों के लिए कहा गया है कि ये जो तीनों पोस्ट हैं ये डिसीजन ऑलरेडी लिया गया है कि ये बेसिकली इसको एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाएगा? एसएसई करवाएगा। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी जेई की भी रिक्रूटमेंट करवाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है जेई वाली, वो कौन रिक्रूट करता है? एसएससी ही करता है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये दो चीज़ें क्लियर हैं। ये दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पे दिया गया है। तो ये डिसीजन हो चुका है कि हाँ बिल्कुल रिक्रूटमेंट होगा। और ये रिक्रूटमेंट कराएगा कौन? ये रिक्रूटमेंट कराएगा एसएससी। अब जो सबसे रिसेंट आपको नोटिस नज़र आ रही होगी या पीडीएफ नज़र आ रही होगी, आप पहली बार देख रहे हो, तो इसको भी मैंने डाउनलोड नहीं किया, इसको भी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो रेलवे नहीं मेंशन है, ये भी अगर इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे तो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही नज़र आएगी। ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आया है साउथ सेंट्रल रेलवे के।
विजयवाड़ा जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये बेसिकली पीडीएफ नज़र आ जाएगी। ये पीडीएफ अभी रिसेंट की है, इसी मंथ की है 11th की। और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे डिटेल्स मांगा गया है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं रेलवे के, जो जोन्स हैं उनसे डिटेल मांगा गया है कि आप बताइए कि आपके यहाँ कितनी सेंसेंट स्ट्रेंथ है, कौन सी पोस्ट के लिए, लेवल 6 और लेवल 7। तो आपका जो SSE है वो कौन से लेवल में आता है, वो लेवल 7 में आता है। तो लेवल 7 की भी डिटेल मांगी गई है कि आप बताइए कि आपके यहाँ कितने लोगों को सेंशन किया गया है, मतलब सेंशन स्ट्रेंथ कितनी है, और कितने लोग प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मतलब इससे क्या पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है। अगर वैसे हम देखें तो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे तो काफ़ी सारी पोस्ट वैकेंट रहती हैं, और डेफिनेटली रेलवे में भी बहुत सारी होंगी, सारे स्टेट्स में रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑर्गेनाइजेशन में रहती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक ठाक रिक्रूटमेंट आ जाएगा। अब कितना आएगा इस पर तो बात करना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट ये है कि इस नोटिस को देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रेलवे बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट निकालने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस इशू में बी ट्रीटेड एज अर्जेंट। ये अर्जेंटली फिलअप करके सबको भेजना है, ताकि रेलवे ये डिसाइड कर पाए, रेलवे का जो सेंट्रल बोर्ड है वो ये डिसाइड कर पाए कि कितने रिक्रूटमेंट हमको करने हैं। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एसएससी को बता देंगे कि भैया हमको इतनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चाहिए, एसएससी की, सीएमएस की, सीडीएमएस की, उसके हिसाब से एसएससी अपना जो वैकेंसी है वो नोटिफाई कर देगा। और अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे रेलवे का नज़र आएगा। देखो रेलवे इस तरीके से जेई और सुपरिटेंडेंट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, केमिस्ट, इन सब की पोस्ट खुद ही रिक्रूट करती थी, और ये काफ़ी पुराना है, 2015 का है। 2015 के बाद 2016 में इसका रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट भी देख पाओगे आप, और ये दूसरे सेक्शन का देख पाओगे आप, तो ये भी आप देख पाओगे कि ये बेसिकली रिजल्ट था जब उन्होंने रिक्रूटमेंट किया था। तो काफ़ी टाइम पहले, इसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ है, इतना मैंने तो रिसर्च किया नहीं, मुझे लगता है कि 2016 के बाद कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, और वो भी 2016 में रिजल्ट आया था। नोटिफिकेशन तो 2015 में ही आया था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया पहले ही। इस रिक्रूटमेंट के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अभी रेलवे फिर से कोशिश कर रहा है कि फिर से वो रिक्रूटमेंट लाएंगे, कोशिश है, और इस नोटिस से भी आपको पता चलता है कि अर्जेंटली पोस्ट की जो डिटेल्स हैं वो मंगाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये कराने वाला है एसएससी। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रोबेबल है, ये फिक्स नहीं है, और इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो मैं मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको कि अगर एसएससी करवाएगा तो एसएससी ऑलरेडी एसएससी जेई का भी रिक्रूटमेंट कराता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको भी पता होगा, आपने एग्जाम भी दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेलवे इसमें जाता है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की अलग से पोस्ट आती है, डेफिनेटली अलग से आएगी, इसमें शायद उसको मर्ज नहीं किया जाएगा, बट अलग से भी पोस्ट निकाला जाता है रेलवे के लिए सेपरेटली, तो भी वो एग्जाम पैटर्न जो रखेगा एसएससी वो यही रखेगा, क्योंकि एसएससी खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता कि अब जाएगा वो रेलवे के लिए अलग से रिसर्च करेगा कि उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए उस हिसाब से पेपर डिजाइन करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो जेई वाला पैटर्न है वही रखेंगे, और आप सभी को पता है कि जेई वाला पैटर्न कैसा है, 2 टियर एग्जाम होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है, ये आपको कंप्यूटर पे देना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको पेन और पेपर से लेके सब्जेक्टिव जैसे आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखते हो वैसे लिखना होता है। इसमें बेसिकली सेक्शन की बात करें तो 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका जनरल एंड इंटेलिजेंस वाला, जो 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का होता है। दूसरा जो होता है जनरल अवेयरनेस का, ये भी 50 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है। और तीसरा जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होता है, वहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 200 मार्क्स का होता है, और 2 आवर का ये पेपर होता है। उसी तरीके से अगर टियर 2 की हम बात करें तो टियर 2 मेंस जिसे हम कहते हैं, एसएससी जेई मेंस का एग्जाम होता है। ये बेसिकली पेन और पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, ये टोटल 300 मार्क्स का होता है, और ये भी होता है 2 आवर का, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो भी बैकग्राउंड होता है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के केवल क्वेश्चन रहेंगे, सिविल का सिविल, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से होता है। मतलब आपके जो डिसिप्लिन होती है उसी में ये पेपर होता है। तो होप सो, ऐसा लगता है कि एसएससी अगर करवाएगी तो यही एग्जाम पैटर्न वो रखेंगे। हाँ, पेपर का लेवल डिफरेंस हो सकता है, पेपर के लेवल में चेंजेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाएं, कुछ चीज़ें ऐड कर दिया जाए सिलेबस में, कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बट जो एग्जाम का पैटर्न वो रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली यही रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है,
होप्स हो कि आप जेई की प्रिपरेशन कर ही रहे होगे या दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, तो आपको ये भी फोकस करना है कि एसएससी जेई का पैटर्न क्या है, उस हिसाब से थोड़ा सा आप प्रिपरेशन अपना बूस्ट कर पाओ। नॉन टेक्निकल होता है तो नॉन टेक्निकल आपको पढ़ते रहना है। कई बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि भैया इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि केवल इंजीनियरिंग पढ़ के सिलेक्शन लेंगे, आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल में बहुत कम स्कोर करते हैं जनरली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं और जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप नॉन टेक्निकल पे भी थोड़ा सा फोकस करें। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप्स हो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आपको खुद भी डाउनलोड करना है तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और पर्सनल कन्वर्सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।